हेलो एवरीवन। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए या फिर आप सभी बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी न्यू वैकेंसी यानी कि एनएम की वैकेंसी कब आ रही है। इस संदर्भ में आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी थे कि कब तक वैकेंसी हमारी आ रही है। तो फाइनली आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात मिल रही है यहाँ पर। तो आखिरकार जो वैकेंसी है वो 10,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है। अभी ये टेंटेटिव है, ये बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ी बात है सर, परमानेंट पोजीशन पे होगी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी है। तो चलिए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको कहना चाहूँगा कि इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है, जो एनएम के पद होंगे, ठीक है, एनएम और जीएनएम के, ठीक है, जीएनएम के, तो इस दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में मैं आपको बता दूं परमानेंट वैकेंसी जो है ये रहने की उम्मीद है पूरी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगी परमानेंट वैकेंसी, ठीक है। और एक सबसे डबल अपॉर्चुनिटी ये है कि यूपी एनएचएम के थ्रू, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू भी कंट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आएगी जो कि केवल एनएम की होगी, ठीक है। इसकी भी आएगी, लेकिन इसका अभी कोई क्लियर नहीं है कि एनएम की वैकेंसी कब तक आएगी एनएचएम के थ्रू, ठीक है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू यानी कि जो कंट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है, कंट्रेक्चुअल बेस 2000 पीटी 2023 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, आप सोचोगे सर स्कोर कार्ड जारी होगा तभी हमारा 2024 में नोटिफिकेशन आएगा। ये भी एक क्लियर करने की मैं आपको बात बता दूं कि अभी आपका नोटिफिकेशन नया आउट हो सकता है एनएम का पीटी 2022 पर, क्योंकि पीटी 2022 पर आपका अभी तक जो है वैकेंसी क्लियर नहीं की गई है। 2021 वाले में 92-12 भर्ती का हुआ था, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी उम्मीद ये है कि दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में नोटिफिकेशन अगर आ जाती है, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है, बहुत ही रेयर केस में अगर बात करें तो केवल 50% ही हम चांस मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा अगर पीटी 2022 का देता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि आने वाला है। लेकिन 2024 की अगर बात करें तो पीटी 2023 के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आएगी। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप तैयारी ही स्टार्ट कर दो इसकी, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं कहूँगा आपसे, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि इसका टेंडर पास हो चुका है, ठीक है। इसके लिए अध्याचन भी दिया गया है कि जितनी भी रिक्त पद हैं, जैसे 92-12 भर्ती में जो भी हुआ, इसके पहले का जो रिक्त पद है, बहुत सारी अभी नर्स से संबंधित जो वैकेंसीज निकली है नर्सिंग वाली, बहुत सारे पदों पर अलग अलग विभाग में जो है खाली पड़े हुए हैं, तो उसका ब्यौरा भी मांगा गया है, इसका प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। अब प्रस्ताव में जैसा ही क्लियर होता है, जैसे ही सारी प्रक्रिया हो जाती है, वैकेंसी को जितनी अभी वैकेंट वैकेंसी रहेंगी, ठीक है, जितनी खाली सीटें होंगी उस हिसाब से वो सारी भर्ती की डिटेल लेंगे कि कितनी अभी हर जगह पर पूरा मिला करके कितनी सीटें अभी जो है खाली हुई हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रमोशन के थ्रू अगर जो लोग हैं जिनका प्रमोशन हो जाता है वो सीटें खाली हो जाती हैं, जो एनएम वाली बहनें होती हैं। तो इस वजह से भी कई तरीके से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और कई ऐसी वैकेंसी भी सामने आ रही है। मान लो सीएचओ की वैकेंसी आई, लोग एनएम छोड़ करके सीएचओ में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा भी कई देखा जा रहा है। तो पूरे तरीके से जैसे ही प्रस्ताव क्लियर हो जाता है वैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि 2024 में उम्मीद है कि आपको, जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आएगी ही आएगी, लेकिन वो डेट क्लियर नहीं कि कब तक आ सकती है, ये उम्मीद नहीं, लेकिन 2024 में आएगी, ठीक है। और हमने आज करीब हमने 8 महीने पहले ही आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी करीब 10,000 प्लस वैकेंसी आएगी। उसको लेकर के आज हमें सत्य सूचना मिल रही है, ठीक है। जो चीज़ें हमें पता है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले से ही अवगत रहो। ये नहीं कहूँगा कि आप तैयारी ही स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। अभी आपको तैयारी वो करनी है जिसका आपने प्रेजेंट टाइम में जिसका फॉर्म डाल रखा है, ठीक है, उसकी अगर एग्ज़ाम आगे है आप उसकी तैयारी कीजिए, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें काफ़ी लोग पूछेंगे सर एनएम जीएनएम वालों का क्या होगा। तो देखिए, दोनों लोगों का एनएम जिनका किया है वो एनएम में भर सकेंगे, जीएनएम वाले जीएनएम में भर सकेंगे, ठीक है। ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस होंगी आपकी। बाकी रही एज की बात, तो वही जो है आपकी जो एज रहती है वही एज रहेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी एज जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपकी छूट भी मिलने वाली है, रिलैक्सेशन जो मिलेगा। बाकी सिलेबस की बात करें तो इस बार सिलेबस में
चेंज देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें तैयारी करने के लिए भी ये चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा अभी आपको वो वैकेंसी देखनी है जो आपके आगे एग्ज़ाम चल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद हम आपको कवर कराएंगे सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। सिलेबस काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि सर सिलेबस इस बार क्या चेंज रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हर बार नया नया सिलेबस चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस चेंज होता है तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर। और पॉसिबिलिटी है इस बार चेंज होगा सिलेबस, ठीक है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम बताएंगे। हालांकि परमानेंट वैकेंसी है, ये मौका अच्छा है आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी ऐसी ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको मिलती रहे, पहले से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।